नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत यशवंत सिन्हा से। देश में जल्दी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये जरूर देखा जा रहा है कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में तकरार देखने को मिली है। सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष भी लगातार दावा कर रहा है यशवंत सिन्हा की जीत तय है। हालांकि इन सब के बीच हम यशवंत सिन्हा की जिंदगी पर आज बात करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले कि अगर देखा जाए कितना बड़ा रोल रहा है यशवंत सिन्हा का राजनीति में, कितनी मुश्किलें उन्होंने झेली हैं और वाकई जो उनकी निजी जिंदगी है वो कैसी है निजी जिंदगी, उस पर जो है लगातार हम बात कर रहे हैं। और सीधे तौर पर बात करें, पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, 25 से 30 साल उन्होंने सेवा दी है। इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी में अच्छे पद पर वो रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें नकारा। निजी जिंदगी को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई है। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको उनकी निजी जिंदगी पर। एक बड़ा खुलासा हुआ, देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा को विपक्ष का बड़ा समर्थन मिल रहा है। विपक्ष यशवंत सिन्हा के साथ खुलकर खड़ा है। ऐसे में विपक्ष को मजबूत देखकर बीजेपी के होश उड़े में। बीजेपी ये बात जानती है कि अगर विपक्ष इसी तरह यशवंत सिन्हा के साथ खड़ा रहा तो समझिए द्रौपदी मुर्मू की हार तय है। हालांकि अगर बात करें तो मौजूदा समय में विपक्ष ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो बहुत कांटे का टक्कर है। यशवंत सिन्हा पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, इसके साथ ही वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने अभी तक पार्टी में रहकर कई पदों को संभाला। बीजेपी छोड़ने के बाद भी यशवंत सिन्हा लगातार सरकार से सवाल पूछते रहे। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो यशवंत सिन्हा अपने बच्चों से, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, यशवंत सिन्हा भले ही बीजेपी में नहीं है लेकिन उनके बेटे जयंत बीजेपी में है। यशवंत सिन्हा ने अभी हाल ही में बड़ा बयान दिया था। यशवंत सिन्हा से पूछा गया था कि आपके बेटे जयंत ये कह रहे हैं कि पार्टी जिसके साथ खड़ी रहेगी वो उसके साथ खड़े रहेंगे और पार्टी जहां जाएगी वो उनकी तरफ चलेंगे। यशवंत सिन्हा ने कहा, ये मेरे संस्कार हैं कि हमने अपने बच्चों को सिखाया है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम ले सके, लोकतंत्र तरीके से अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि ये हमारी परवरिश है कि हमारे बच्चे लोकतंत्र होकर अपना फैसला ले सकते हैं, वो उनके फैसले पर सवाल खड़ा नहीं करते। यहाँ तक कि जयंत की उन्होंने तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कदम जयंत ने उठाया है क्योंकि वो जिस पार्टी के साथ है उस पार्टी के साथ उन्हें ईमानदारी बरतनी चाहिए। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। वो राजनीति को एक तरफ रखते हैं लेकिन परिवार के हर फैसले में उनके साथ खड़े रहते हैं। यशवंत सिन्हा की बहू जो है वो राजनीति से थोड़ा दूर रहती हैं। हालांकि यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत और उनकी पत्नी की अगर बात करें तो दोनों काफ़ी समय से बहुत अच्छे रिश्तों में हैं। ये अगर सीधे तौर पर जिस तरह से देखा जाए तो बीते कुछ समय पहले पुनीता सिन्हा ने भी कुछ बातें कही थी। हालांकि देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा चाहते हैं कि लगातार विपक्ष उनको समर्थन तो करता रहे लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज जिस तरह उनके बच्चे लोकतंत्र होकर लोकतंत्र में अपने अधिकार का फैसला ले रहे हैं, ठीक मौजूदा समय में मोदी सरकार को भी लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर लोकतंत्र और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव नहीं होता है तो बीजेपी जीत जाएगी। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि लोकतंत्र आज खतरे में है, लोकतंत्र के हिसाब से बीजेपी चुनाव नहीं करवा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में राजतंत्र हो जाएगा। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको विस्तार से दिखाया। दरअसल सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो यशवंत सिन्हा जब बीजेपी में थे तब भी वो बात करते थे सच्चाई की, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की। विपक्ष में है तब भी इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं और ये यशवंत सिन्हा के ही बोल हैं। यशवंत सिन्हा का कहना है कि अगर विपक्ष लगातार टूटता चला गया, विपक्ष अगर आज मजबूत नहीं हुआ तो बहुत बड़ा खतरा विपक्ष को उठाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा, विपक्ष अगर एकजुट होकर काम नहीं करेगा तो ये बीजेपी फायदा उठाती रहेगी। तो अब देखना होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में क्या वाकई यशवंत सिन्हा जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी जीत होगी या फिर बीजेपी जो ढोंग की राजनीति कर रही है और जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से चुनाव जिताना चाहती है, चाहे वो विधायकों को डरा, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों को डराकर, सांसदों को डराकर, क्या इस तरह का चुनाव जो जीतने का काम कर रही है बीजेपी उसमें कामयाब होगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।